शांति, करुणा और आत्मबोध का प्रतीक भगवान बुद्ध। उनका जीवन केवल एक धार्मिक गुरु की कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर छिपे अंधकार से प्रकाश की यात्रा की प्रेरणा है। आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध के जीवन की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है दुखों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। बहुत समय पहले भारत के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र सिद्धार्थ जन्म से ही विशेष थे। उनके चेहरे पर शांति की झलक थी और आंखों में गहराई। जन्म के कुछ ही समय बाद एक साधु ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन ने यह सुना और तय किया कि सिद्धार्थ को कभी दुख, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु जैसे जीवन के कटु सत्य का सामना नहीं करने देंगे। उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन दिया। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। परंतु जीवन के इस ऐश्वर्य में भी सिद्धार्थ के मन में एक खालीपन था, एक सवाल जो उन्हें अंदर से कचोटता था। क्या यही जीवन है? क्या सच्चा सुख यही है? एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलने की अनुमति ली और उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिससे उन्होंने जाना कि बुढ़ापा अवश्यंभावी है। 2 एक बीमार व्यक्ति जिससे जाना कि शरीर कभी भी रोग से ग्रसित हो सकता है। 3 एक शव जिससे जाना कि मृत्यु अटल है। 4 और एक शांत तपस्वी जिससे उन्हें आशा की झलक मिली। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ की अंतरात्मा को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जब सब कुछ नश्वर है तो मैं केवल सुख भोग में क्यों लिप्त हूँ? मुझे उस सत्य की खोज करनी है जो इन दुखों से मुक्ति दिला सके। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने चुपचाप महल छोड़ दिया, अपने प्रियजनों को, राजपाट को और ऐश्वर्य को त्याग कर। यह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाया। वर्षों तक उन्होंने जंगलों में भटकते हुए साधना की। उन्होंने शरीर को कष्ट दिए, भोजन त्याग दिया, गहरी तपस्या की। परंतु जब शरीर दुर्बल हो गया, तब उन्हें एहसास हुआ, ना तो भोग उचित है, ना ही कठोर तप। सच्चा मार्ग है मध्यम मार्ग। वे बोध गया पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और संकल्प लिया, जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रात बीती, ध्यान गहरा हुआ और अंततः उन्हें बोधि प्राप्त हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जागृत आत्मा जो सच्चा सत्य जान चुकी थी। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1 संसार में दुख है। 2 दुख का कारण तृष्णा है। 3 तृष्णा का अंत संभव है। 4 तृष्णा के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध का संदेश सरल था, स्वयं पर विश्वास करो, क्रोध, ईर्ष्या और मोह को त्यागो, क्षमा, करुणा और ध्यान को अपनाओ। वे गांव-गांव घूमे, राजाओं से लेकर आम जनता तक हर किसी को सत्य का मार्ग दिखाया। बुद्ध का संदेश सरल था, स्वयं पर विश्वास करो, क्रोध, ईर्ष्या और मोह को त्यागो, क्षमा, करुणा और ध्यान को अपनाओ। वे गांव-गांव घूमे, राजाओं से लेकर आम जनता तक हर किसी को सत्य का मार्ग दिखाया। वर्षों बाद जब उनका कार्य पूर्ण हुआ, वे कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी अंतिम वाणी थी, हे भिक्षुओं, यह शरीर नश्वर है। मेरे बाद केवल धर्म और नियम ही तुम्हारा गुरु होंगे। जागरूक रहो, प्रयास करते रहो। आज हजारों वर्ष बाद भी बुद्ध की बातें प्रासंगिक हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो भीतर का शांति का दीपक बुझ जाता है। जब हम मोह और तृष्णा में उलझते हैं तो सुख दूर होता है। लेकिन जब हम बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, तो सच्चा सुख हमारे भीतर ही प्रकट होता है। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है, सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, भीतर की यात्रा में है। जब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानते हैं, तभी उजाला दिखता है, और यही है बुद्धत्व की राह। आप क्या सीखते हैं बुद्ध के जीवन से? कमेंट में जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।